वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। नेम ऑफ द चैप्टर इज नेटवर्क सिक्योरिटी। ऑलराइट, हम लोगों ने देखा व्हाट इज द नीड ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, क्या क्या नीड होती है, हम लोगों को कैसे डेटा को सिक्योर किया जा सकता है। ओके, ये सब बारे में हम लोगों ने देखा, कैसे करके पर्सनल इंफॉर्मेशन को हम लोग सिक्योर रख सकते हैं। ऑलराइट, अब इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं cyber law, cookies, hackers and crackers, and firewall. All right. So what is cyber law? Cyber law वो होता है जो साइबर स्पेस, मतलब हम लोग जो इंटरनेट यूज करते हैं उसको साइबर स्पेस बोलते हैं, राइट। तो जो साइबर स्पेस है उसको यूज करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, राइट। अगर हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक करते हैं तो हम लोगों के ऊपर लीगली एक्शन लिया जाता है। ओके, तो ये सब साइबर लॉ के बीच में आता है। ऑलराइट, जैसे 1994 में कॉपीराइट को लेके, जिसमें कॉपीराइट फाइल्स का अगर यूज किया जाता है तो उसमें लीगल एक्शन ली जाती है। ऑलराइट, और जैसे कि विंडोज हो गया या कोई भी सॉफ्टवेयर भी अगर कॉपीराइट हम लोग गलत इस्तेमाल करते हैं तो हम लोगों को लीगल एक्शन लिया जाएगा। ऑलराइट, तो साइबर लॉ में ये सब आता है। और साइबर लॉ इसमें और भी तरीके के एक्शंस आते हैं, जैसे कि किसी का अगर हम लोगों ने म्यूजिक होता है या फिर कोई भी मूवी होता है, ये अगर चोरी किया जाता है तो ये साइबर लॉ के अंडर में आता है। इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, राइट। तो ये एक होता है तरीका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एंड और एक होता है कि दूसरे कोई भी एरिया में हम लोग जैसे कोई कंपनी का डेटा हो, वो हम लोगों ने विदाउट कंपनी को इंफॉर्मेशन दिए अगर वो डेटा एक्सेस किया तो उसके लिए भी साइबर लॉ है। ऑलराइट, तो ये सब साइबर क्राइम के अंडर में आता है। फिर नेक्स्ट होता है कि जैसे किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से इस्तेमाल करना। ऑलराइट, और एक्चुअली साइबर लॉ के दो कैटेगरीज होती है। एक तो आप सर्वर को डैमेज कर सकते हैं, किसी के सर्वर का मतलब चोरी करके, या फिर उसको वर्चुअली आप उसका डेटा एक्सेस कर सकते हैं और उसका मिसयूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट होता है कि किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसको सेक्सुअली हैरेसमेंट करना या इमोशनली ब्लैकमेल हैरेसमेंट करना, ये सब भी साइबर क्राइम के अंडर में आता है। ऑलराइट, जैसे एटीएम का डिकोडिंग करना, पिन निकाल लेना, ये सब भी साइबर क्राइम्स है। ऑलराइट, एक होता है डिनाइल ऑफ सर्विस। दैट मीन्स किसी के एक साइट पे, वेबसाइट पे या फिर कोई भी ब्लॉग में बार बार मतलब बहुत सारे मेल करके उसको हैंग कर देना, या फिर कोई वायरस का अटैक करना। ओके, जैसे बहुत सारे वायरस आए थे, आई लव यू बोल के एक वायरस था, तो उससे जो आपका कंप्यूटर का डेटा था वो इफेक्टेड हो जाता था और पूरा कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क था वो डैमेज हो जाता था। ओके, तो ये सब भी साइबर क्राइम है। ऑलराइट, और भी जैसे कि कोई रिलीजियस मैसेज करके दंगे ये सब करवाना, या फिर कोई पॉलिटिकल गलत इशू क्रिएट करना, ये सब साइबर क्राइम में आता है। हम लोग कभी भी पॉलिटिकल या फिर रिलीजन को लेके कुछ शेयर नहीं कर सकते, गलत कुछ शेयर नहीं कर सकते, कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोग सोशली नहीं डाल सकते। ऑलराइट, अदरवाइज ये साइबर क्राइम के अंडर में आता है। तो इसको बोलता है साइबर टेररिज्म, आतंकवाद। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कुकीज। कुकीज में होता है कि जब हम लोग कोई वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, वेबसाइट को ओपन करते हैं, हम लोग जब सर्फिंग कर रहे रहते हैं तो इंटरनेट ऑटोमेटिक जो हम लोगों का पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो हमारे कंप्यूटर पे अलग से सेव करके रखता है। ऑलराइट, तो इसका जो वेबसाइट जो हम लोग यूज करेंगे, जो ओपन करेंगे, वो वेबसाइट भी वो पर्सनल इंफॉर्मेशन से कुछ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन उनके रिकॉर्ड के लिए खुद के सर्वर पे सेव करती है। तो ये जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है इसको बोलते हैं कुकीज।
ऑलराइट। देन हैकर्स एंड क्रैकर्स। ओके, हैकिंग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, व्हाट इज हैकिंग। ओके, हैकिंग एक अच्छे तरीके की भी होती है, बुरे तरीके की भी होती है। हैकिंग में क्या होता है कि हम लोग किसी का भी डेटा उसको जाने बिना हैक कर सकते हैं, ऑलराइट। और वो कंप्यूटर को टोटली आप अपना कंट्रोल में कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हैकिंग। और जो ये हैकिंग करते हैं उनको बोलते हैं हैकर्स। हैकर्स में 3 टाइप होते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स, व्हाइट हैट हैकर्स एंड ग्रे हैट हैकर्स। ओके, तो एक्चुअली जो ब्लैक हैट हैकर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी कंपनी का डेटा हैक कर सकते हैं, ऑलराइट। ये इनके पास इतनी इंफॉर्मेशन होती है कंप्यूटर की, जिससे वो लोग कोई भी कंप्यूटर का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। सो और कोई भी कंपनी का डेटा का मिसप्लेस कर सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं, ऑलराइट। तो ये होते हैं ब्लैक हैट। एंड जो व्हाइट हैट होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ ब्लैक हैट हैकर्स जो होते हैं इनके फॉलो अप में रहते हैं। वो जो हैक करते हैं ये व्हाइट हैट वाले उनको उनकी इंफॉर्मेशन को हैक करते हैं, ऑलराइट। और जो ग्रे हैट हैकर्स होते हैं, they behave like white hat hackers but they are actually black hat hackers, alright। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के हैकर्स होते हैं, ये 3 मेन होते हैं। तो सबसे डेंजरस होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स वाले, जो कि बड़े बड़े कंपनीज का डेटा इजीली हैक कर सकते हैं, जो लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और कोई भी कॉन्फिडेंशियल जो इंफॉर्मेशन है, कोई भी कॉन्फिडेंशियल जो डेटा है वो इजीली लीक आउट कर सकते हैं, ऑलराइट। और एक हैकर्स का टाइप होता है फ्लिक हैकर्स। ओके, तो जो फ्लिक हैकर्स होते हैं वो जनरली मोबाइल को हैक करते हैं, मोबाइल का जो इंफॉर्मेशन है उसको हैक करते हैं, ऑलराइट। जैसे कि हम लोगों का कोई भी अगर मैसेज हो, पर्सनल मैसेजिंग हो, चैटिंग हो, तो इसको ये लोग गूगल पे ला सकते हैं। तो मोबाइल के कॉन्टेक्ट्स को वो हैक कर सकते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन से का यूज करके वो आपके कॉन्टेक्ट को कुछ भी गलत डेटा सेंड कर सकते हैं, ऑलराइट। और जितने भी आपके पासवर्ड्स है मोबाइल से रिलेटेड, जैसे बैंक में वगैरह जो पासवर्ड्स है उसको हैक कर सकते हैं। जहां जहां पे आपका मोबाइल हम लोगों ने जो इंटरकनेक्ट लिंक किया होगा वहां पे वो सारी इंफॉर्मेशन वो हैक कर सकते हैं, ऑलराइट। हैकर्स जो होते हैं वो एक्चुअल इनका काम होता है, अगर वो सही तरीके से अपनी नॉलेज का इंफॉर्मेशन का यूज करे, तो उनका मेन जो फंक्शन होता है वो टू प्रोटेक्ट द मशीन। ओके, जैसे करके बैंक में कुछ हैकर्स को हायर किया जाता है कि सिस्टम को सिक्योर कितना सिक्योर है वो चेक करने के लिए। ओके, जैसे कि कहीं से पासवर्ड लीक आउट ना हो जाए ये सब देखने के लिए, या फिर कोई भी जो कॉन्फिडेंशियल डेटा हो, अकाउंट समरी हो या अकाउंट नंबर हो, तो ये सब जो जो कॉन्फिडेंशियल डेटा हो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हैकर्स का यूज किया जाता है। और एक्चुअल जो व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं वो एक्चुअली मशीन को प्रोटेक्ट करते हैं, ऑलराइट। और क्रैकर्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैकर्स एंड क्रैकर्स। हैकर्स जो होते हैं वो मशीन को प्रोटेक्ट करते हैं, और जो क्रैकर्स होते हैं उनका काम होता है मशीन को डिस्ट्रॉय करना, ऑलराइट। जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट साइट को हैक करना, गवर्नमेंट साइट का जो डेटा है उसका मिसयूज करना, ऑलराइट। और कोई भी पॉलिटिकल या रिलीजियस मैसेज सोशली स्प्रेड करके सोशली कुछ डिस्टर्बेंस लाना, ये सब क्रैकर्स का काम होता है, ऑलराइट। तो हैकर्स जो ग्रे हैट जो हैकर्स होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट के मिक्स होते हैं, ऑलराइट। तो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो मेनली क्रैकर्स होते हैं जो मशीन को डिस्ट्रॉय करेंगे, ओके। तो यही डिफरेंस है हैकर्स एंड क्रैकर्स में। तो क्रैकर्स का
मेन जो होता है मशीन को डिस्ट्रॉय करना, आपका डेटा डिस्ट्रॉय करना और आपके डेटा का, पर्सनल डेटा का भी मिसयूज करना। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? एज नेम फायरवॉल, तो जैसे कि कोई भी फायर को, जैसे सपोज घर में फायरवॉल हो, तो इसका क्या मतलब है कि वो ना अंदर की जो सपोज फायर लगी हो, आग लगी हो, उसको बाहर जाने देगा, ना कि बाहर की जो आग है उसको अंदर आने देगा। ऑलराइट, ये हो गया जनरल प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल। बट कंप्यूटर लैंग्वेज में इसका क्या एग्जांपल, क्या क्या मीनिंग है? फायरवॉल का मीनिंग होता है कि सपोज आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, इंटरनेट पे कोई भी वीडियो देख रहे हो या फिर सॉन्ग सुन रहे हो या फिर डाउनलोड कर रहे हो या फिर अपलोड कर रहे हो। ऑलराइट, तो इंटरनेट पे जो भी काम कर रहे हो, तो सपोज आपने एक वेबसाइट ओपन की, तो कुछ वेबसाइट नेट का जो ट्रैफिक होता है वो आपके कंप्यूटर में आने से प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है। ऑलराइट, तो ये हो गया। और कभी कभी नेटवर्क में जैसे लैन में बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, तो वो आपके सर्वर के साथ साथ, मेन कंप्यूटर के साथ साथ बाकी कंप्यूटर को भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये होता है मेन फायरवॉल का फंक्शन। ऑलराइट, तो इसमें अगर आपके सर्वर में, मेन कंप्यूटर में अगर कोई वायरस आता है तो उसको भी वो प्रोटेक्ट करता है। कोई भी वायरस, मालवेयर, इसको वो कंप्यूटर के अंदर में घुसने नहीं देता है। ऑलराइट, और इसके लिए नेटवर्क भी बच जाता है। कोई भी आपका कंप्यूटर से, जो भी कंप्यूटर कनेक्टेड है, वो भी फायरवॉल के लिए प्रोटेक्ट होता है। ऑलराइट, एक्चुअली बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फायरवॉल, वन इज हार्डवेयर एंड अनदर इज सॉफ्टवेयर। ओके, हार्डवेयर फायरवॉल जो है, मार्केट में बहुत सारे अभी फायरवॉल के डिवाइसेस मिलते हैं जो कि हार्डवेयर को प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत सारे हार्डवेयर राउटर भी होते हैं, जैसे कि सपोज हम लोगों ने 10 कंप्यूटर कनेक्ट किए हुए नेटवर्क में। ऑलराइट, तो वो जो राउटर है वो क्या करता है, जब भी आप कोई मैसेज भेजे या फिर कोई भी डेटा सेंड करे, तो उसके साथ आपकी जो नेटवर्क की आईडी है वो भी चली जाती है। राइट, तो जब सर्वर से रिप्लाई आता है, तो जो राउटर है, ये फायरवॉल राउटर, ये चेक करता है कि जो नेटवर्क आईडी हम लोगों से भेजी गई थी, वो और जो रिसीविंग आईडी है वो सेम है या नहीं है, क्योंकि रिसीविंग नेटवर्क की आईडी भी वो रिसीविंग पैकेट के साथ आती है। ऑलराइट, तो ये फायरवॉल का मेन यूज होता है। और एक होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में जैसे कि अभी आजकल जो भी एंटीवायरस मिलते हैं, कोई भी K7 हो, नॉर्टन हो, जो भी एंटीवायरस होते हैं, उसमें एक्स्ट्रा फायरवॉल प्रोटेक्शन दिया जाता है, जो कि हम लोगों के सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करता है। ऑलराइट, so what did we learn today? We have learned about the cyber law, hackers and crackers, then firewall, alright, and cookies. Okay, thank you.